जैसा कि आप लोग देख रहे हैं विभिन्न अखबारों के माध्यम से ये सूचना आ रही है कि संपत्ति का ब्यौरा आप सारे शिक्षकों को देना है। तो इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है ताकि सबको फ़ायदा हो। चैनलों और अखबार के माध्यमों से ये जानकारी मिल रही है कि अब सभी शिक्षकों को भी संपत्ति का ब्यौरा समर्पित करना है। मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं एक शिक्षक हूँ। तो इस मुद्दे पर मैं थोड़े से अब बात करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहना चाहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा? तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पीडीएफ का फॉर्मेट बना हुआ है। अगर हम चाहें तो इसका एक्सेल शीट में या वर्ड पे भी हम लोग इसको टाइप करके बना सकते हैं या कहीं भी साइबर कैफे से ही बनवा सकते हैं। बनवाते समय ध्यान यह देना है कि जो भी हमारा नाम है, अ, जो भी हमारा जो डिटेल्स है वो बिल्कुल सही सही हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, है ना? उसके बाद सन, डॉटर, वाइफ ऑफ जो भी है, अपने पापा का जो भी है, स्पाउस अगर होंगे तो स्पाउस नेम जो भी लिखना है, एज लिखना है। इसके बाद जो सर्विस है वो सर्विस लिखना है और कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो सबसे मूल्यवान है वो ये है कि डिटेल्स ऑफ मूवेबल एसेट्स। एसेट्स में यहाँ देखना है कि कॉलम बहुत सारे बने हुए हैं जिसमें सेल्फ यानी खुद का, उसके बाद स्पाउस पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, फिर डिपेंडेंट एक दो तीन, तीन डिपेंडेंट है, जो भी जितने भी हैं उनके पास जो भी एसेट्स वगैरह है उसको उसका डिटेल्स इसमें लिखना है। कैश, जो भी कैश है आपके पास है, स्पाउस के पास है, अगर डिपेंडेंट के पास अगर खाता है तो उनके पास भी जो भी कैश है उसको कर देना है। फिर डिपॉजिट इन बैंक्स, अगर कोई एफडी है या फिर कोई नॉन फाइनेंशियल कंपनी में एफडी किया हुआ है कोई भी अमाउंट, तो उस अमाउंट को यहाँ पे लिख देना है। तीसरा कॉलम है बॉन्ड्स डिबेंचर का, अगर कोई बॉन्ड लिए हैं, कोई शेयर्स वगैरह कंपनी का लिए हैं तो उसमें इसका वर्णन है। फिर चौथे पोजीशन पे है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे पोस्ट ऑफिस से हम लोग लेते हैं पीएलआई लेते हैं, पोस्टल सेविंग्स होता है, एलआईसी वगैरह जो भी पॉलिसीज होते हैं, किसी भी कंपनी का एलआईसी हो, आप उसको लेकर लिए हुए हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल्स लिखना है। पांचवें पर है कि मोटर व्हीकल्स अगर आपके पास है तो उसका वर्णन करना है। ज्वेलरी, ज्वेलरी में आपको वेट के साथ उसका वैल्यू भी देना है। ये ध्यान रखना है कि ज्वेलरी में अगर वेट है, गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, उसके हिसाब से इसमें लिख देना है। और सातवां नंबर पर है अगर कुछ इसके अलावे अगर कोई वैल्यू है, अगर कोई इंटरेस्ट आया है अकाउंट पर तो उसका वर्णन इसमें करना है। बी यानी दूसरे पन्ने पर जब हम आते हैं बी सेक्शन में, तो इसमें है इमूवेबल एसेट्स, यानी कि अब यहाँ पे अचल संपत्ति के बारे में, ऊपर में चल संपत्ति था, नीचे है अचल संपत्ति के बारे में बताना है। जैसे पहले पॉइंट में एग्रीकल्चर लैंड है, लैंड कितना है आपके नाम पर, आपके स्पाउस के नाम पे, डिपेंडेंट के नाम पे, उसका वर्णन करना है। नॉन एग्रीकल्चर लैंड, उसका वर्णन करना है। बिल्डिंग है, कॉमर्शियल जो भी है उसका वर्णन करना है। और हाउस है, अगर आपके नाम पर घर है या इस तरह का कुछ भी है तो उसका यहाँ वर्णन करना है। और करेंट मार्केट वैल्यू भी उसमें देना है। और फिफ्थ पे है अगर अदर और भी कोई प्रॉपर्टी है और उससे इंटरेस्ट आता है, मान लीजिए कि घर है और उससे वो क्या बोलते हैं रेंट आता है, तो उसका वर्णन यहाँ जिक्र करना है। अब है 2 नंबर में है ए सेक्शन में लोन फ्रॉम बैंक्स, अगर बैंक से आपने कोई लोन ले रखा है तो उसका वर्णन यहाँ करना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई अगर लोन लिया हुआ है तो उसका वर्णन करना है। अगर गवर्नमेंट का कोई ड्यूज है तो उसका यहाँ वर्णन करना है। इस तरह से इसमें लिखते हुए आगे बढ़ना है। ज्यादा इस तरह का हम लोग के पास कुछ होता नहीं है तो हम लोग इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो सी सेक्शन है पर्सनल डिटेल्स, उसमें प्रान नंबर लिख देंगे, जेंडर मेल फीमेल जो भी होंगे लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ का मेंशन करेंगे, किस ग्रुप से हम लोग हैं, तो जनरली सी ग्रुप से हम लोग आते हैं। जॉब क्राइटेरिया क्राइटेरिया जो हमारा है वो सी ग्रुप है तो इसमें आ जाएंगे। कैडर क्या है, कैडर जो भी होगा हम लोग का यहाँ पे मेंशन कर देंगे। होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है वहां लिख करके यहाँ पे अपना सिग्नेचर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे प्लेस और डेट लिख करके इसको मेंशन कर देंगे। बस, ज्यादा कुछ है नहीं। इस तरह से ये समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।